जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बात चल रही है ग्रह गोचर को लेकर के। ग्रह गोचर किस किस राशि में मूवमेंट करने से कैसा कैसा रिजल्ट देता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर हर लगन कुंडली में बृहस्पति के गोचर की मूवमेंट समझा रहा हूँ, ताकि आप इजीली डिसाइड कर पाएँ कि बाकी के भी कौन से ग्रह कहाँ कहाँ मूवमेंट में आने से आपको कैसा फल देते हैं। मैं बार बार ये बात रिपीट करता आया हूँ और अपने सारे एपिसोड्स में रिपीट करता रहूँगा, ताकि आपको पक्की हो जाए। ग्रह गोचर में तभी अच्छा फल देता है जब ग्रह नेटल चार्ट में अच्छा पड़ा हो। अगर नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब पड़ा होगा, ग्रह 6, 8, 12 में पड़ा होगा, ग्रह 0 डिग्री पड़ा होगा, ग्रह अस्त अवस्था में पड़ा होगा, ग्रह 29 डिग्री पड़ा होगा, तो उसकी मूवमेंट जितने मर्जी अच्छे भाव में हो गोचर की, आपको वो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगी। आपके लिए वो रिजल्ट्स नील रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है प्रिय दर्शकों कि आपकी जन्म कुंडली ही ये निर्णय करती है कि आपका गोचर कितना अच्छा या कितना बुरा होने वाला है। जैसे मान लीजिए आज हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली में। सिंह लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि पहले भाव में ही 5 नंबर लिखा है। तो इस गोचर में 10 नंबर में यानी 10वें भाव में यानी दूसरे घर में गोचर का बृहस्पति मूव किया, यानी सिंह लगन की कुंडली में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं उसके 10वें भाव में गोचर का बृहस्पति देवता भ्रमण करते करते 17 मई को आए हैं। लेकिन अब ये फल कैसा देंगे, ये हर एक के लिए अलग अलग फल देंगे। ये अच्छे फल किन लोगों के लिए देंगे? जिनके लगन में पड़े हों, दूसरे भाव में पड़े हों, चौथे भाव में पड़े हों, पंचम भाव में पड़े हों, सप्तम भाव में पड़े हों, नवम भाव में पड़े हों, दशम में पड़े हों या 11वें भाव में पड़े हों, या अगर 6, 8, 12 में पड़े हों तो विपरीत राजयोग की स्थिति में होने चाहिए। अगर नेटल चार्ट में ये अच्छे पड़े होंगे तभी गोचर में ये अच्छे फल देने के काबिल बनेंगे, और सारी जिंदगी डिग्री उतनी के ही फल देंगे जितनी डिग्री के नेटल चार्ट के आप में पड़े हैं। गोचर में डिग्री में से बदलाव आने का मतलब ये नहीं होता कि नेटल चार्ट में भी आपका बदलाव आए या उसके हिसाब से चले। जो डिग्री नेटल चार्ट में आपकी फिक्स हो गई ग्रह की, गोचर में जितनी मर्जी मूवमेंट में वो आता रहे, लेकिन फल सदैव उतने ही देगा जितनी डिग्री का नेटल चार्ट में वो फिक्स हो चुका है। इस बात को गांठ बांध लीजिए प्रिय दर्शकों, ये सबसे बड़ा स्तंभ है गोचर को पढ़ने के लिए। बृहस्पति देवता 10वें भाव में मूव करे हैं सिंह लगन की कुंडली में। जिनकी नेटल चार्ट में अच्छे पड़े हैं उन्हें 10वें भाव में आने से कामकाज में वृद्धि मिलेगी। अगर जॉब कर रहा है जातक तो जॉब में प्रमोशन का योग बनता है। अगर बिजनेस कर रहा है जातक तो बिजनेस में नया रास्ता खुलने का योग बनता है, और वहाँ से आपको पूर्णतः एडवांटेज, जो रुका हुआ भी बिजनेस था वो भी दोबारा चलने की कगार पे आकर के और बहुत अच्छी आउटपुट देने का योग बनता है। जिनका नेटल चार्ट में बृहस्पति देवता अच्छा पड़ा होगा उनके लिए गोचर में 10वें भाव में आकर 10वें भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, यानी धन, कुटुंब और वाणी पर, धन का अभाव कभी नहीं आने देगा। धन का आगमन कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएगा, धन का आगमन आता ही नजर आएगा। परिवार अगर पिछले टाइम में कहीं गड़बड़ चल भी रहा हो तो अब गोचर की ये मूवमेंट आई हुई परिवार भी जातक का सदैव साथ देने वाला होगा, और जातक की वाणी में एक समझदारी वाली वाणी नज़र आएगी और सारे लोग उससे इम्प्रेस जरूर होंगे, और परिवार साथ देके जातक की कामयाबी में बहुत बड़ा मेजर रोल ज़रूर प्ले करेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने 7वीं दृष्टि जो चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, सारी लग्जरीज को लाने में बृहस्पति देवता सदैव आपको एडवांटेज देंगे। ये गोचर का 1 साल का आया हुआ बृहस्पति चौथे भाव से सारे ही रिजल्ट आपको पॉजिटिव देगा। मदर से बहुत ज़्यादा बनने वाली होगी, प्लॉट मकान अगर लेने वाला हुआ, कन्वेंस लेने वाली हुई, तो यहाँ से बृहस्पति देवता की जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली उसके रिगार्डिंग जातक को लाभान्वित ये बृहस्पति देव अवश्य करेंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने 9वीं दृष्टि जितनी 6ठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण,
कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सारी चीज़ों से फारिग करके जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देंगे। अगर जातक किसी गजटेड पोस्ट के लिए कोई कंपटीशन लड़ता है तो यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली वो कंपटीशन जितवा करके जातक को गजटेड पोस्ट अवश्य दिलवा देगी। बृहस्पति देवता कोर्ट केस भी निकलवा देंगे, अगर कोई पुरानी लिटिगेशन चली आ रही है तो उसे भी ख़त्म कर देंगे, अगर कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उसे भी दूर करके जातक का जीवन यापन आसान अवश्य बना देंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना प्रिय दर्शकों कि अगर जन्म कुंडली में आपका बृहस्पति अच्छा पड़ा है तो गोचर में 10वें घर में आया हुआ बृहस्पति 10वें घर के रिगार्डिंग पूर्णतः आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दूसरे भाव संबंधी पूर्णतः आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो चौथे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो छठे भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को दूर करके आसान करता ही रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये बात आपको सबसे बड़ी याद रखने वाली है कि जो डिग्री आपकी नेटल चार्ट में लिखी होगी उतनी डिग्री का ही फल सारी जिंदगी बृहस्पति आपको देगा। बृहस्पति का अच्छा या बुरा निर्णय करने से पहले ये देख लीजिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में उसकी स्थिति क्या है। अगर जन्म कुंडली में स्थिति बिगड़ी हुई तो कदापि भी ये बृहस्पति आपको अच्छा फल नहीं देने वाला। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे भाव में होता हुआ कहीं बलहीन भी हो गया तो भी ये गोचर की मूवमेंट आप पर अप्लाई ही नहीं होगी, ये आपके लिए नील मानी जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये बात स्मरण रखिएगा कि जन्म कुंडली में ग्रह कैसा है, क्योंकि गोचर आपकी जन्म कुंडली का ही आधार बनने वाला है। गोचर में तभी रिजल्ट अच्छा होगा जब नेटल चार्ट में वो अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आप में से इतने सारे लोग जब मिलने आते हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम्स बताते हैं, अलग अलग टेंशन्स बताते हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन सी टेंशन है जो हमें अक्सर सुनने को मिलती है। जो लोग व्यापारी भाई होते हैं या जो लोग कोई हायर ऑफिशियल्स होते हैं तो उनको टेंशन भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। किसी से पेमेंट लेनी है, किसी को देनी है, उनके दिमाग में 24 घंटे ये टेंशन घूमती रहती हैं। तो सारा दिनचर्या बिजी होने के बाद जब वो रात को थक हार के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें प्रॉपर नींद भी नहीं आ पाती, और नींद अगर प्रॉपर ना हो तो उनकी बॉडी लेथार्जिक होकर अगले दिन में वो दिक्कत परेशानी फील करते हैं। तो इन सब के लिए एक छोटा सा टिप दे देता हूँ प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, जब भी आप रात को अपना दिनचर्या ख़त्म करके सोएं तो अपना सर या हेड जो होता है, जो हमारा नॉर्थ पोल माना जाता है, वो साउथ की तरफ करके सोएं, यानी दक्षिण दिशा की तरफ अपना सर करके सोएं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हर हेड हमारा नॉर्थ पोल है, जब ये साउथ की दिशा में करके सोते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया पूरा हो जाता है और सारी रात आपकी बॉडी में वो एनर्जी जो सारे दिन में डिलीट हुई है, जो भाग दौड़ करके खर्च हुई है, वो पूरी करने में वो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, सर हमें जल्दी समझ में नहीं आता ये दक्षिण दिशा हम कैसे देखें। तो दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच जिस दिशा से सूरज की किरणें आ रही हों वो दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। वो दक्षिण दिशा में अगर आप सर अपना उस तरफ करके सोएं, यानी आप सोते समय अपना तकिया दक्षिण दिशा की तरफ, उस दिशा में जहाँ से दोपहर को किरणें सूर्य देवता की आ रही थी, उस दिशा पर हेड करके सोएं, यानी हेड टुवर्ड्स साउथ वाइल स्लीपिंग, तो आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन होगा। आपकी अगर छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम्स होगी वो भी दूर होगी, आपकी टेंशन दूर करने में भी ये सहायक सिद्ध होगा। आपकी बॉडी जब सुबह उठेगी तो पूरी तरह फ्रेश और रिलैक्स फील होकर के उठेगी, वो आपके लिए सदैव लाभान्वित होगी। तो साउथ की तरफ किया हुआ सिर आपका मैग्नेटिक फील्ड का एरिया पूरा करता है। इसका सबसे मेजर रीज़न इसीलिए ये माना जाता है कि ये आपका एनर्जी लेवल मेंटेन करके आपकी नींद को भी पूरा करता है, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, आपकी मेंटल पीस भी बढ़ाता है। हर जातक को जो भी सोता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे उम्र जितनी मर्जी हो,
लेकिन हमेशा सोने से पहले अपना सर दक्षिण की तरफ करके सोएं। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि किसी बच्चों को सुला दिया जाए, उसका अगर सिर छिपते की तरफ हो या उसका सिर नॉर्थ की तरफ हो तो सारी की सारी बॉडी की एनर्जी डिलीट हो जाती है। आपने बहुत सारे केसेस में, मैंने खुद लाइव एग्जांपल देखी हैं कि बच्चा जी याद तो सारा करता है, इंटेलिजेंट है, लेकिन सुबह पेपर में जाके भूल जाता है, सुबह टेस्ट देने वक्त क्लास में उसे याद ही कुछ नहीं रहता। अवश्य ही आपका बच्चा कहीं ना कहीं उत्तर की तरफ सिर करके सो रहा है या पश्चिम की तरफ सिर करके सो रहा है, जबकि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको साउथ की तरफ। किसी को भी पेट की प्रॉब्लम रहती हो, किसी को कंधों की प्रॉब्लम रहती हो, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती हो, किसी को आई साइट की प्रॉब्लम, छोटी मोटी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम रहती हो, अगर वो दक्षिण की तरफ सर करके सोने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 6 महीने में आप 10 दिन करके सोइए, 11वें दिन आप अपने आप की बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन होता फील कर सकते हैं। ये आप अपने आप को लाइव देख सकते हैं, क्योंकि इसमें लगना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात आप ये प्रैक्टिकली करके देखिए, 11वें दिन खुद बताइए, खुद फील करेंगे कि हाँ मेरी बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन हो रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये आपको टिप दे दिया है। आज मैंने जानकारी दी सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता अगर अच्छे पड़े होंगे तो 10वें भाव में गोचर की उनकी आई हुई मूवमेंट सदैव आपको लाभान्वित करेगी। सबसे पहले 10वां भाव लाभान्वित करेगी। जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, दूसरे भाव से लाभ मिलेगा। जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव से लाभ मिलेगा। जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, छठे भाव से भी सदैव लाभान्वित ही होंगे। लेकिन शर्त एक ही याद रखनी है, जो शायद आपको कोई बताना ना ज़रूरी समझेगा ना बताएगा ही, ये याद रख लीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा पड़ा है तभी वो 10वें भाव में आई हुई मूवमेंट आपके लिए अच्छी होगी। अगर वो कुंडली में खराब पड़ा है तो कदापि भी आपके लिए अच्छी मूवमेंट वो नहीं देगा, वो सदैव 10वें घर को बिगाड़ेगा, जिसकी विस्तृत जानकारी कल वाले एपिसोड में आपको दूंगा। कल जिनका बृहस्पति खराब पड़ा है, अस्त पड़ा है, नीच पड़ा है, 0 डिग्री पड़ा है, 6, 8, 12 में पड़ा है और वो विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं है, वो भी कल अपनी प्रेडिक्शन सुन सकते हैं कि ये साल आने वाला उनका कैसा है। तो प्रिय दर्शकों, आप सबसे एक और मेरी विनती है कि आप में से बहुत सारे लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि हमारी क्लास शुरू कर लीजिए, हमें ये प्रेडिक्शन सीखनी है, हमें ज्वाइन करवा लीजिए एस्ट्रोलॉजी। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती करूंगा कि मेरा बैच दिसंबर में ही शुरू होता है। नवंबर में हम फॉर्म बांटना शुरू करते हैं, जो मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से पहले ही अवगत करवा दूंगा। तो वो फॉर्म कम से कम हम 20-25 दिन, महीना तक बांटते हैं। उसके बाद इंटरव्यू सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो हमारी क्लास का सिस्टम है जो पिछले 12 साल से चला आ रहा है कि वो दिसंबर के पहले संडे को ही शुरू होती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक क्लासेस नहीं शुरू हो जाती आप ये प्रोग्राम देख करके सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगर प्रोग्राम समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो अब नवंबर थोड़े मंथ्स में आने ही वाला है, वो फॉर्म कलेक्ट करके अपनी एडमिशन फॉर्म सबमिट करा के इस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं। मैं बीच में कभी किसी की कोई एडमिशन नहीं लेता, कभी कोई बैच ऐसे में शुरू नहीं करता। मेरा एक फिक्स क्राइटेरिया, मैं उसी बेस पे चलता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूशन में सिर्फ दिसंबर में ही बैच शुरू किया जाता है, फिर वो सारा साल चलता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।